नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आपका एस्ट्रो मित्रा पर। और आज हम बात करेंगे हमारे हथेली में होने वाले प्रमुख रेखाओं के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी मुख्य रेखाएं हमारे हाथों पे पाई जाती है और उनका हमारे जीवन में क्या रोल होता है। तो सबसे पहले आते हैं, ये देखिए जो हमारे अंगूठे के ऊपर की जो रेखा है, जो ये हमारे हथेली की ओर आ रही है, ये हमारे जीवन की रेखा है। ये जीवन की रेखा हमें क्या बताती है? ये जीवन की रेखा हमें बताती है कि आपके लाइफ में जीवन में स्मूथनेस कैसा रहेगा, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपके जीवन में प्रमुख कौन कौन सी घटनाएं होंगी। तो दूसरी रेखा पे चलते हैं, जो कि इसी के थोड़े ऊपर से निकल के या इसी के ऊपर से निकल के जो हमारे ये हथेली के दूसरे छोर पे जाती है, इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। ये रेखा हमें बताती है कि हमारा माइंड, दिमाग, हमारी याददाश्त, हमारे सोचने का ढंग, चिंता, डिप्रेशन, ये रेखा से हमें पता चलती है। तो तीसरी रेखा देखते हैं दोस्तों। यह रेखा हमारी सबसे छोटी उंगली से चलकर ये हमारे बीच की उंगली मध्यमा पर या आके तर्जनी पर रुकती है। इसे हम हार्ट लाइन कहते हैं या हृदय रेखा कहते हैं। ये हमारे दिल के बारे में बताती है, हम कैसे होंगे, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हम गुस्सैल होंगे, इमोशनल होंगे, इससे हमें पता चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी सबसे प्रमुख रेखा की, चौथी सबसे प्रमुख रेखा की ओर। यह रेखा देखिए दोस्तों, यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रही है। ये हथेली की ओर से निकलते हुए या तो बीच में शनि की उंगली पे जाती है या तर्जनी उंगली तक पहुँचती है। इसे हम भाग रेखा कहते हैं। इससे हम अपने लाइफ की स्मूथनेस, धन संबंधी, हमारा जो हम काम करते हैं उसमें हमारा भाग्य कैसा साथ देगा, इसके सुंदर और स्पष्ट रहने से ये हमारे प्रयासों में बहुत ज़्यादा बल लगाएगा और हमें दोहरी फ़ायदा देगा। ये सुंदर स्पष्ट होने से जो भी हम मेहनत करते हैं उसका फल हमें निश्चित तौर से मिलता है। पांचवी रेखा प्रमुख है, तो कभी यह यहाँ से निकलती हुई पाई जाएगी, कभी यह रेखा आपको यहाँ से पाई जाएगी निकले हुए, कभी यह रेखा आपको यहाँ से पाई जाएगी। तो ये जितना सुंदर और स्पष्ट होगा, इसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। इसके सुंदर और स्पष्ट होने पर यह हम जान सकते हैं कि हमारा समाज में मान सम्मान, यश की कैसी प्राप्ति होगी, समाज में लोग हमारे बारे में कैसी धारणा रखेंगे, हम कैसा पद की प्राप्ति करेंगे, कितना यश की प्राप्ति करेंगे, इससे हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी छठी रेखा जो सबसे प्रमुख होती है उसके बारे में। तो यह रेखा यहाँ से निकलते हुए कभी यहाँ पर रुक जाती है या आगे बढ़ते हुए कभी सबसे छोटी उंगली बुध की उंगली की तरफ चली जाती है। ये हमारे, इसको हम बुध रेखा, व्यापार रेखा, बिजनेस लाइन या स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। इससे हम देखते हैं कि हम आगे बिजनेस करने की क्या हमारे में योग्यता है, धन संबंधी हमारा कैसी स्थिति रहेगी और क्या हम व्यापार कर सकते हैं, इससे हमें पता चलती है। और अब एक और लाइन की ओर आते हैं जो कि जीवन रेखा के बगल से निकलती है और यहाँ तक पहुँचती है। इसे हम जीवन रेखा की सहायक रेखा भी कहते हैं। कभी कभी जीवन रेखा पूरी ना हो, यहाँ से यहाँ तक ही हो, और मंगल रेखा पूरा स्पष्ट यहाँ से हो, तो हम उसे जीवन रेखा मानेंगे। कभी भी जीवन में होने वाली घटनाओं में अगर यहाँ पे कोई काट हो या ऐसा हो, तो ये हमारे जीवन में होने वाले दुख, चिंताओं, उथल पुथल के बारे में बात करता है। और अगर मंगल रेखा हमारा सुंदर और स्पष्ट है
तो वो हमारे जीवन में होने वाले परेशानियों को कम कर देगा या उसको हर लेगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये यहाँ से एक रेखा चल के ऐसे निकलती है, इसे हम गुरु वलय कहते हैं। इससे हम अपने जीवन में धार्मिक कैसे रहेंगे, हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, हमारा सुख सुविधा कैसा रहेगा, इससे हम देखते हैं। आगे चलते हैं। ये एक ऐसी रेखा होती है जो मध्यमा उंगली के नीचे होती है, इसे हम शनि वलय कहते हैं। एक और रेखा यहाँ से पाई जाती है जो इस प्रकार से होती है, उसे हम शुक्र वलय कहते हैं, जो कि बहुत ही कम हाथों में पाई जाती है। तो इसके बारे में हम आगे बाद में बात करेंगे। तो चलिए, हो गई प्रमुख रेखाओं के बारे में बात। अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे प्रमुख पर्वत या माउंट क्या होते हैं और वो हमारे जीवन में क्या फल आगे चल के देंगे। तो चलिए, धन्यवाद मित्र, आपका दिन शुभ हो।